अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिला उज़्र शरई नमाज कज़ा करना सख्त गुनाह है। जल्द से जल्द अदा करना और तौबह करना फ़र्ज़ है। मकरूह वक्त के अलावा किसी वक्त भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। साहिबे तरतीब पर तरतीब के साथ कज़ा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जिसके ज़िम्मे सिर्फ 6 नमाजों से कम कज़ा हो वह साहिबे तरतीब है। साहिबे तरतीब बगैर कज़ा पढ़े जमात में शरीक नहीं हो सकता। कज़ाए उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ और वित्र की कज़ा पढ़ी जाएगी। पहले ज़रूरी है कि कज़ा नमाज़ों का हिसाब करे। बालिग होने के बाद जिस कद्र नमाज़ें कज़ा हुई उनको अलग अलग शुमार करके जमा कर ले, यानी फ़ज्र, ज़ोहर, आस्र, मगरिब और इशा व वित्र की कुल तादाद। और यह हिसाब आसान है इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े हिसाब अंदाज़े से या कम ज़्यादा करके निपटा सकते हैं। तो कज़ा नमाज़ों का हिसाब भी अंदाज़े से किया जा सकता है। कुछ ज़्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं, कम न हो। जैसे आपने हिसाब किया कि फ़ज्र की नमाज कज़ा की तादाद 2000 है, ज़ोहर की 1000 है, इसी तरह तमाम नमाजों की तादाद हिसाब करके लिख लें। फिर आप फ़ज्र के वक्त फ़ज्र की कज़ा, ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की कज़ा, इसी तरह नमाजों की कज़ा पढ़ते रहे और हिसाब से कम करते रहे। कज़ाए उम्री के लिए नियत इस तरह करे, मेरे ज़िम्मे जितनी फ़ज्र की नमाज बाकी हैं उनमें से पहली नमाज अदा करने की नियत की। इसी तरह हर नमाज में नियत करते रहें। फ़ज्र की पढ़ना हो तो फ़ज्र का नाम लें, ज़ोहर की पढ़ना हो तो ज़ोहर, इसी तरह अस्र, मगरिब, इशा और वित्र की नियत करें। एक तरीका ये भी है कि पहले तमाम फ़ज्र की कज़ा पढ़ ली जाए, फिर ज़ोहर की तमाम कज़ा, इसी तरह फिर अस्र, मगरिब, इशा और वित्र की पढ़ी जा सकती हैं। हिसाब रखना ज़रूरी है। अगर मुसाफिर होने की हालत की नमाजें हों तो अपने वतन में भी 4 फ़र्ज़ की जगह 2 रकत कसर की पड़ेगा। फ़िक़ही मसाइल और तर्के नमाज की सजाएं। मसला कज़ा नमाजें नवाफिल से अहम हैं, यानी जिस वक्त नफ़ पड़ता है, यानी ज़ोहर में आखिर के 2 नफ़, अस्र की शुरू की 4 सुन्नत, मगरिब में आखिर के 2 नफ़, इशा के शुरू की 4 सुन्नत और वित्र से पहले और बाद के 2 नफ़, इन्हें छोड़कर इनके बदले कज़ाए पढ़ें ताकि बरिज़्ज़िम्मा हो जाए। इसी तरह जागने वाली रातों में नवाफिल की जगह कज़ा नमाज पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि कज़ा नमाज जब तक पूरी न हो जाए नफ़ कबूल नहीं होती है। जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज की कज़ा बाकी हो और वह नफ़ नमाजें अदा करने की फ़िक्र में लगा रहे, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स पर बहुत सा कर्ज बाकी हो और वह कर्ज अदा करने के बजाय लोगों में खैरात तक़सीम करता फिरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज।